सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हमारे सामने है वैगन का VXI मॉडल CNG। बेसिकली वैगन अपने दो मॉडल्स के अंदर आती है CNG वेरिएंट्स में। अगर हम यहाँ पे बात करें LXI और VXI, LXI और VXI में फ़ीचर्स का काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाता है। अगर आप एक LXI मॉडल परचेज़ करते हैं आज के टाइम पे तो उसमें कुछ भी नहीं मिलता। बेसिकली अगर मैं बात करूँ फ़ीचर्स के मामले में बात करूँ या इंटीरियर में फ़ीचर्स के मामले में बात करूँ, बट पर्टिकुलरली आपको एक बेसिक कार मिलती है जिसके अंदर AC है और वो चीज़ आपको LXI मॉडल में देखने को मिलती है। बट अगर इसी गाड़ी का आप VXI मॉडल एक अपर वेरिएंट परचेज़ करते हैं आज के टाइम पे 2023 के टाइम पे, तो आपको काफ़ी सारे बेसिक रिक्वायरमेंट्स के फ़ीचर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, कुछ फ़ीचर्स अभी भी इस मॉडल से मिसिंग है, वो मैं मानता हूँ कि अगर इस प्राइस पॉइंट पे अगर आप गाड़ी को ख़रीद रहे हैं, जिसका प्राइस मैं आगे बताऊँगा भी आपको, वो फीचर्स मिलने चाहिए थे। बट अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो काफ़ी अच्छा अपीयरिंग लुक इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। वैगन आर स्टार्टिंग से ही इंडिया में काफ़ी अच्छी हैचबैक मानी गई है। चाहे मैं फर्स्ट जनरेशन से बात करूं या प्रेजेंट जनरेशन तक, वैगन आर बिकी है, लोगों ने पसंद करी है, टैक्सी पर्पस में यूज़ करी गई है काफ़ी ज़्यादा, और फैमिली सेल्फ प्राइवेट जो पर्पस है, बेसिकली फैमिली पर्पस, उसके अंदर भी लोगों ने अपनी फैमिली कार के कंसिडरेशन में इसको ख़रीदा है और आज की डेट पे भी ख़रीद रहे हैं। उसके कुछ मेजर रीज़न्स होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो यही हो गया कि यार आपको एक रिलायबल प्रोडक्ट मिलता है एक लंबे टाइम से चलता हुआ, और वो चीज़ क्लियरली इसकी सेल्स पे इफ़ेक्ट भी डालती है गाड़ी की। और दिखता भी है हमें कि वैगन आर हमेशा आपको बिकती हुई दिखती है और सड़कों पे चलती हुई दिखती है। इसने खुद के अपने सेगमेंट में जगह बनाई, और सेंट्रो जैसा सेगमेंट जो था, जो हिंडाई का सेगमेंट था और हिंडाई की जो कार थी, उसको ख़त्म ही कर दिया और मार्केट से उसको जाना पड़ा छोड़ के, क्योंकि लोगों ने वैगन आर को चूज़ करना ज़्यादा प्रेफरेबल समझा। फ्रंट में अगर लुकिंग की बात करें तो सबसे पहले मैं इसके अंदर आपको इंजन दिखाना चाहता हूँ, जो कि इसका मेजर एक चीज़ होती है गाड़ी की, दिल जिसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर आपको 1000 सीसी का इंजन मिलता है। देखो, दो इंजन ऑप्शन में आपको देखने को मिलती है, एक 1000 सीसी और एक 1200 सीसी। तो 1000 सीसी में आपको यहाँ पे CNG ऑप्शंस मिलते हैं। CNG ऑप्शन आपको 1200 सीसी में नहीं देखने को मिलेगा। और CNG ऑप्शन में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको जो पावर फिगर्स मिलती है वो 41 bhp मिलती है और 81 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। हाँ, पेट्रोल वेरिएंट में ये पावर फिगर्स बढ़ जाती हैं, क्योंकि भाई जब पेट्रोल गाड़ी आप चला रहे हैं तो ज़रूर से पावर फिगर्स बढ़ेंगी। बट यहाँ पे भी इंजन आपको डिसेंट इनफ, फेयर इनफ इंजन मिल जाता है, जो कि अच्छी खासी प्लेसमेंट के साथ आपको यहाँ देखने को मिलता है। देखो, पर्टिकुलरली जब आपको इतना अच्छा इंजन मिलता है, रिफाइंड इंजन है, और आपको एक डिसेंट पावर फिगर्स यहाँ पे देखने को मिलती है, तो माइलेज उसी हिसाब से फिर बढ़िया जाती है गाड़ी की। और अगर माइलेज की यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको हाईवे के ऊपर ही आराम से 30 के अराउंड माइलेज दे देगी। सिटी में वही 20-25 के किलो के हिसाब से, CNG के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहा हूँ, पेट्रोल के हिसाब से नहीं, तो वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेगी। और मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज है एक CNG गाड़ी के हिसाब से जो आपको ऑफ़र करती है वैगन आर। और फ्रंट लुकिंग अगर हम बात करें तो यहाँ पे नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते हैं, हाई बीम, लो बीम इसी के अंदर आपको देखने को मिलती है। नीचे इंडिकेटर मिल जाता है और हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स है, कोई DRL का प्रोविज़न यहाँ पे नहीं मिलता आपको। और फॉग लैम्प एसेसरीज़ में अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आप लगवा सकते हैं, नहीं तो आफ्टर मार्केट जाके भी अपने मनपसंद के, अपने बजट फ्रेंडली फॉग लैम्प्स यहाँ पे डलवाए जा सकते हैं। कलर्स काफ़ी अच्छे आते हैं इसके अंदर। पर्सनली मेरे को सिल्की सिल्वर इसका कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर लेना चाहो तो वाइट ले लो। साइड लुक की अगर हम बात करें तो देखो, जितनी ही प्यारी और सफिस्टिकेटेड लुक इसकी फ्रंट से आती है, उतनी अच्छी साइड से लुकिंग भी इसके अंदर आती है। अगर हम बात करें साइड से लुकिंग की, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आप LXI छोड़ के VXI मॉडल लेंगे तो आपको जो ORVM है, सॉरी, वो आपको यहाँ पे प्रॉपर कलर मिलेगा बॉडी कलर के साथ, और इंडिकेटर आपको यहाँ पे फेंडर पे ही देखने को मिलेगा। बट हाँ, ये आपको एडजस्टेबल देखने को ज़रूर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आपको देखने को मिलेंगे ये। तो ये चीज़ अच्छी है कि ड्राइवर अपनी सीट से बैठे बैठे इन्हें एडजस्ट कर सकता है, और जो कि एक LXI मॉडल में आपको नहीं मिलता। वहाँ पे सिर्फ आपको एक प्रॉपर रगेड सा मिरर मिलता है, जिसको आपको एडजस्टमेंट भी उसकी ऐसा कोई ख़ास एडजस्टमेंट नहीं मिलती, क्योंकि मिरर भी उसका फिक्स आता है। तो अगर आपको एक अच्छा ORVM चाहिए, एक अच्छी अपना मैं बात करूं जिसके अंदर आपको ये फीचर मिल जाए बेसिकली, और आपको इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट मिल जाए, तो आप ज़रूर से फिर परचेज़ करो VXI मॉडल, क्योंकि फेंडर पे इंडिकेटर तो देखो दोनों पे ही मिलेगा कंपनी की तरफ से। उसके बाद अगर यहाँ पे मैं बात करूँ इसके एलॉय व्हील की, तो नीचे एलॉय व्हील्स तो आपको नहीं देखने को मिलते हैं, यहाँ पे स्टील रिम ही मिलता है। बट यहाँ पे VXI मॉडल में आपको व्हील कैप देखने को ज़रूर से मिल जाती है। और टायर साइज़ की अगर यहाँ पे बात करूँ 165/70 R14 का यहाँ पे आपको टायर साइज़ देखने को मिलता है। 14 इंचेस ठीक है,
गाड़ी के हिसाब से, और 165 की प्रोफाइल भी इनफ है। गाड़ी छोटी है, हैचबैक है, तो उस हिसाब से ठीक है कंपनी के हिसाब से। अगर आप इसके अंदर अलॉय व्हील डलवाना चाहते हैं तो आप अलॉय व्हील भी डलवा सकते हैं। एसेसरीज़ में आपको चॉइस मिल जाती है। CNG की यहाँ पे आपको बैजिंग देखने को मिलती है, जो कि एक आपको बताती है कि आपकी गाड़ी CNG है। रूफ पे माइक्रोफाइबर एंटीना मिलता है, जो कि डिटैचेबल है, अगर आप हटाना चाहते हैं हटा सकते हो, सॉरी। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको नॉर्मल वाइपर्स मिलते हैं। यहाँ पे कोई एरोफिन वाइपर्स देखने को नहीं मिलते बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे नॉर्मल वाइपर्स ही देखने को मिलते हैं। आफ्टर मार्केट आप ये भी चेंज करवा सकते हैं। बॉडी कलर में डोर हैंडल मिलते हैं, जो VXI मॉडल में ही देखने को आपको मिलेंगे। LXI में फिर वही चीज़ गायब हो जाती है। फ्यूल टैंक की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो 32 लीटर का यहाँ पर आपको पेट्रोल टैंक मिल जाता है, तो डिसेंट इनफ यहाँ पर आपको पेट्रोल कैपेसिटी भी मिलती है। अगर कोई कस्टमर सोच रहा है कि यार मैं इसको पेट्रोल में ही ले लूँ एज़ कम्पेयर टू CNG, और उसकी रनिंग भी इतनी खास नहीं है, बूट स्पेस उसको मेजरली चाहिए, तो फिर आप पेट्रोल में भी बाय कर सकते हैं इसको। और ऐसा कुछ यहाँ पे आपको प्रॉपर जो साइड प्रोफाइल है उसका लुक देखने को मिलता है। डिसेंट लुकिंग है गाड़ी की, और एक फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है, तो ज़्यादा शोशाबाजी नहीं है। जिसको ऑफिस जाना है भाई 9 to 5 पर्सन को, और कभी कभी फैमिली के साथ घूमने निकलना है और बचत भी करनी है मेजरली CNG पे, तो उनके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव डील बनी रहती है। क्योंकि लोगों को बचत करने के लिए फिर एक डिसेंट इनफ गाड़ी चाहिए होती है, एक ज़्यादा हाईली अट्रैक्टिव कार नहीं चाहिए होती उन लोगों को। बेसिकली अगर मैं प्रैक्टिकलिटी में बात करूं तो उनके लिए एक स्मार्ट डील यहाँ पे बन जाती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीधा इसके बैक प्रोफाइल से, तो बैक प्रोफाइल भी वैगनआर का उतना ही सुंदर और अट्रैक्टिव आता है। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट जनरेशन से लेके प्रेजेंट जनरेशन तक, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बैक प्रोफाइल देखने को मिलता है जो काफ़ी ही एक सिंपलिस्टिक लुक के साथ आपको देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल लॉन्ग वेज में आपको इन्होंने जो टेल लैम्प्स है उसका सेटअप दिया है। स्टॉप लैम्प, ये ब्रेक लाइट बोल लो, इंडिकेटर और रिवर्स लैम्प आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। CNG की बैजिंग मिलती है। पीछे वाले मिरर्स में आपको कोई भी डिफॉगर देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको हाई माउंट स्टॉप लैम्प देखने को मिलता है। हाँ, आफ्टर मार्केट बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि शीशा चेंज करवा के रेयर व्यू जो शीशे इसका मिरर है और इसको चेंज करवा लेते हैं और वाइपर ऐड करवा लेते हैं। ऐड ऑन हो जाता है मार्केट में आराम से, बट वो आपकी पर्सनल चॉइस है अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं गाड़ी में और या नहीं। नीचे अगर हम बात करें मिरर की, आपको सुजुकी का लोगो मिलता है। वैगनआर की क्रोम में बैजिंग मिल जाती है, और कोई भी वेरिएंट के ऐसा यहाँ पे आपको बैजिंग नहीं मिलती। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको देखने को मिलते हैं। ज़्यादातर मारुति 4 देती है, बट वैगनआर के VXI मॉडल CNG में आपको 2 ही देखने को मिलते हैं। 2 भी सफिशिएंट है। अगर मैं बात करूँ प्रैक्टिकलिटी बेसिस में, नीचे 2 रिफ्लेक्टर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। और इस गाड़ी के अंदर बेसिकली कुछ एसेसरीज भी लगी हुई हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। मड फ्लैप नीचे की तरफ लगे हुए हैं, कंपनी से नहीं आते हैं। अंदर भी कुछ एसेसरीज लगी हुई हैं। उससे पहले अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बूट स्पेस की, बेसिकली एक मेजर चीज़ रहती है कि अगर आप एक CNG गाड़ी भी लेना चाहते हैं ना, और सोच रहे हैं कि यार मैं CNG वाली लूँ या ना लूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप CNG वाली लो। क्योंकि रियलिटी में कब आपकी रनिंग बढ़ जाए कुछ नहीं पता, और एक जब लॉन्ग टर्म के लिए आप अपनी गाड़ी ले रहे होते हैं तो एक CNG वाली गाड़ी प्रेफरेबल ज़्यादा रहती है, अगर आपको पता ना भी हो कि आपकी रनिंग कितनी है। यहाँ पर अगर सबसे पहले एक चीज़ देखें ना आप, यहाँ पर आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG टैंक देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आफ्टर मार्केट के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ हो चुकी है वैगनआर के लिए कि यहाँ पे एक प्रॉपर ट्रे आती है, और वो ट्रे क्या करती है कि आपका जो लगेज है ना बेसिकली उसको पार्टीशन कर देती है, और टैंक का जो हिसाब पूरा एरिया है उसको नीचे रख दे, और उसके ऊपर एक प्रॉपर कार्डबोर्ड या फिर वुडन ट्रे मैं यहाँ पे बोल लूँ जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है, वो आपको यहाँ पे आफ्टर मार्केट आराम से देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर आप अपना लगेज रख सकते हैं, और इसके ऊपर की स्पेस आपको फिर लगेज के लिए देखने को मिल जाती है। तो वो मेरे हिसाब से एक अच्छी अट्रैक्टिव डील है। अगर आप गाड़ी को लेना चाहते हैं तो आप CNG वाली भी ले सकते हैं, और यहाँ पे आपको एक्सटेंडेड वारंटी सब मिल जाती है। अगर आपके शॉकर्स के लिए एक्सटेंडेड वारंटी यहाँ प्रॉपर दी जाती है, क्योंकि CNG है, CNG का टैंक पे वेट, जो शॉकर्स हैं पीछे वाले रेयर टायर्स हैं उनमें वेट होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉपर जो अपना वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटीज़ हैं, वो सब देखने को यहाँ पे मिलती हैं। स्पेयर टायर आपको कुछ यहाँ पे ऐसे मिल जाता है, और डिसेंट इनफ उसके जगह में रखा गया है कि एटलीस्ट अगर आपको निकालना हो तो जस्ट आप इसका फ्लैप ऊपर करें और टायर बाहर निकाल लें। वो नट स्पेशली आपको यहाँ पे खोलना पड़ेगा। बाकी अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो काफ़ी एक अच्छी स्टोरेज स्पेस, डिसेंट स्टोरेज स्पेस में बात करूँ वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। और रियलिटी में अगर बात करें तो 31-32 की माइलेज हाईवे पे, और सिटी में 25-26 की माइलेज अगर ये गाड़ी आपको निकाल के दे रही है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपको डिसेंट बूट स्पेस मिल जाती है, डिसेंट इंटीरियर स्पेस मिलती है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है इस गाड़ी को ख़रीदने में। और देखो बाकी चीज़ें आपको यहाँ पे इसके अंदर डिसेंट फेयर इनफ मिल जाती हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें
तो आपको इंटीरियर से लुक कुछ ऐसी मिल जाती है, जिसके अंदर आपको डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, ब्लैक और बेज कह लो आप, या ब्लैक और क्रीमिश कलर कह लो, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। VXI मॉडल ख़रीदने का सिर्फ एक ही मात्र मेन मैं चीज़ कहूँगा कि अगर आपकी 9 to 5 जॉब है और आप गाड़ी को सिर्फ और सिर्फ ऑफिस तक लेके जाना चाह रहे हैं और एक बेसिक कार रखना चाह रहे हैं घर के अंदर, तो उस केस में आपको ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी CNG के साथ, और एक बचत भी करेगी, और साथ ही साथ आपको डिसेंट प्राइस पे डिसेंट फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। तो जो फीचर्स की यहाँ पे मैं बात कर रहा था, सबसे पहले तो अगर हम बताएं तो यहाँ पे आपको सिंगल डिन में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो आपको इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, या स्क्रीन तो नहीं बेसिकली, बट हाँ एक स्टीरियो ज़रूर से मिल जाता है। सेंटर लॉकिंग वाली की मिल जाती है, जो बेसिकली दोनों चाबियाँ आपको सेंटर लॉकिंग वाली ही देखने को मिलेंगी। और इंटीरियर में अगर मैं बैठूं तो आपको कुछ ऐसा यहाँ पे एक इंटीरियर मिल जाता है। सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आपको कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, और डिसेंट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जिसमें आपको पेट्रोल और CNG का सब कुछ बताया जाएगा। एक स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे, टेकोमीटर नहीं मिलेगा देखने को, बट हाँ स्पीडोमीटर आपको यहाँ पे देखने को ज़रूर से मिल जाएगा। और एक डिसेंट मैं बात करूँ स्पीडोमीटर या फिर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगा। मैंने क्या कहा, आपको ये गाड़ी जो है ना सिर्फ उन्हीं को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, या तो टैक्सी पर्पस पे, या फिर अगर किसी को एक वो गाड़ी चाहिए जिसको मैं नॉर्मली कार को चलाऊं, ना कि उसके अंदर मॉडिफिकेशन करवाऊं, ना ही ज़्यादा तामझाम रखूं। एक मुझे डिसेंट फैमिली कार चाहिए जिसको मैं A पॉइंट से B पॉइंट लेके जा सकूं, जिसमें मेरे को माइलेज अच्छी मिल जाए, एक मारुति का भरोसा मिल जाए, जिसके अंदर मेरे को दिक्कत ना हो गाड़ी के अंदर लेने के बाद कि मेरी गाड़ी सर्विस सेंटर पर ही खड़ी है, सर्विस कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं है बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो। उनके लिए एक मेजर अट्रैक्टिव डील है वैगन आर अगर मैं बात करूँ, और दिसंबर का ऑफर भी चल रहा है, काफ़ी शोरूम से आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे वैगन आर मिल जाएगी। तो अगर आप सोच रहे हैं गाड़ी को लेने का तो आप ज़रूर से ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये सिंगल डिन का जो इसके अंदर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, वो भी आपको अलर्ट्स प्रॉपर यहाँ पे शो करता है, लो फ्यूल का और सब कुछ, क्योंकि कंपनी से OEM आया है, और आपको अगर चेंज नहीं करवानी, स्क्रीन टच स्क्रीन नहीं लगवानी है, तो बेसिकली आप इसी को यूज़ कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये यूज़ करना ज़्यादा इफेक्टिव है अगर मैं बात करूँ आफ्टर मार्केट स्क्रीन्स की, क्योंकि देखो वो ना बहुत ही ज़्यादा लैगी होती हैं, और साथ ही बात करूँ तो यूज़लेस होती हैं। अगर आपको ज़्यादा यूज़ नहीं है बेसिकली गाड़ी के अंदर, अगर आपको बैठना ही कम है, गाने भी कम सुनने हैं, तो फिर आपके लिए यही ज़्यादा बेटर है। ब्लूटूथ आपको यहाँ पे मिल जाता है, ऑक्स, पेन ड्राइव, USB सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, तो फिर टेंशन ही किस बात की है, सारे फीचर्स आपको कंपनी दे रही है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल तो नहीं मिलता, बट हाँ मैनुअल AC ज़रूर से मिल जाता है, तो ये चीज़ डिसेंट इनफ यहाँ रखी गई है। 5 स्पीड का मैनुअल गियर बॉक्स रखा गया है, एक यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, कुछ यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलती है। यहाँ सेंटर में अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे भी बॉटल होल्डर की स्पेस मिलती है। कॉइन होल्डर अगर हम बात करें तो आप यहाँ रख सकते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक मिलती है। यहाँ कोई भी कप होल्डर नहीं मिलता, बट हाँ यहाँ पे डिसेंट आपको यहाँ पे फेयर स्पेस मिल जाती है। अगर हम बात करें यहाँ पे कोई भी आपको माउंटिंग कंट्रोल्स नहीं मिलता, आफ्टर मार्केट आप आराम से यहाँ पे लगवा सकते हैं अगर आप लगवाना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप नहीं भी लगवाएं, बट वैसे अगर आप लगवाना चाहते हैं तो आपको मीडिया कंट्रोल्स इसी जो स्टीरियो है उसके साथ कनेक्ट हो जाएंगे बहुत ही ईजिली, कोई दिक्कत नहीं आती है। और यहाँ पे अगर हम बात करें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट भी आपको यहाँ पे दे रखी है इन्होंने। और यहाँ पे अगर स्टीयरिंग व्हील के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको फ्यूल का जो स्विचिंग बटन्स हैं वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल का आपको बटन मिलता है, और यहाँ पे चारों पावर विंडो ड्राइवर साइड ऑटो डाउन के साथ, और यहाँ पे हमें चाइल्ड लॉक आपको विंडो जो है वो ये देखने को मिल जाती हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे ORVM कंट्रोलिंग देखने को मिल जाती है, एक जो मेजर चीज़ है जो VXI मॉडल में आपको देखने को मिलता है, LXI में देखने को नहीं मिलता। और लेग स्पेस भी डिसेंट इनफ है, यहाँ पे डेड पेडल आपको देखने को मिल जाता है। क्लच का पेडल काफ़ी ही ज़्यादा सॉफ्ट है, और गियर एंगेजमेंट अगर मैं बात करूँ तो डिसेंट इनफ स्मूथ है, जैसे मारुति की होती है बेसिकली। और ग्लव बॉक्स ही अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे भी आपको डिसेंट स्पेस देखने को मिलती है। 2 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। और रियलिटी में अगर हम बात करें तो डिसेंट आपको यूटिलिटी स्पेस मिलती है, डिसेंट मैनेजमेंट मिलती है। सीट कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फिलहाल अभी सीट कवर्स डले हुए हैं, बट अगर आप एसेसरीज में ना भी डलवाना चाहे तो आप गाड़ी बिना सीट कवर्स के भी लेके जा सकते हैं। बट हाँ सीट कवर की क्वालिटी अच्छी है, सीट कवर की फिनिशिंग अच्छी है, तो अगर आप कंपनी से डलवाना भी चाहते हैं तो आप कंपनी से डलवा सकते हैं। और यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील जो रैपिंग है वो भी आपको मिल जाएगी, अगर आप कंपनी से ग्रिपिंग जो स्टीयरिंग व्हील ग्रिप है वो डलवाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे प्रॉपरली असिस्ट हो जाता है शोरूम की तरफ से। और शोरूम ही इनफैक्ट आपको पूरा टॉप मॉडल भी बना के दे देगा, तो एज सच कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है। और इसकी अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डिफरेंट मोड्स मिल जाते हैं, तो पर्टिकुलरली अगर हम इसे अभी बंद ही करते तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगा।
तो यहाँ पे हमें डिसेंट इनफ आपको फ्रंट स्पेस मिल जाती है। ऊपर की अगर मैं बात करूँ तो डे एंड नाइट एडजस्टमेंट में आपको IR मिलता है। यहाँ पे हमें हेलोजन में फ्रंट केबिन लैंप मिल जाता है, रेयर में कोई भी केबिन लैंप नहीं मिलता। यहाँ पे आपको मिरर ज़रूर मिल जाता है सनवाइजर में, ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है इस प्राइस पॉइंट पे। और यहाँ पे टिकट होल्डर का आपको ऑप्शन मिल जाता है। चलते हैं रेयर स्पेस में, देखते हैं रेयर स्पेस आपको कैसी मिलती है और उसके अंदर क्या आपको यूटिलिटी स्पेस मिलती है बेसिकली। क्योंकि फ्रंट में तो बॉटल रखने की आपको यहाँ पे स्पेस ज़रूर से मिल जाती है, चारों पावर विंडो मिल जाती हैं, बट रेयर में क्या आपको स्पेस मिलती है और क्या एक कंफर्टेबल राइड ये आपको ऑफर कर पाएगी या नहीं। तो रेयर डोर की अगर मैं बात करूँ तो ऑल ब्लैक रेयर डोर आपको देखने को मिलता है। पावर विंडो ज़रूर से मिल जाती है, 1 लीटर की पानी की बॉटल, कुछ यूटिलिटी स्पेस, स्पीकर का आपको यहाँ पे प्रोविजन और स्पीकर मिल जाते हैं। यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल आपको रेयर स्पेस मिल जाती है। और यूटिलिटी के हिसाब से सिर्फ आपको यहाँ पे बॉटल होल्डर की स्पेस मिलती है, बाकी पार्सल ट्रे मिल जाती है अगर आप पीछे को सामान रखना चाहते हैं। और डिसेंट इनफ यहाँ पे आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं, एडजस्टेबल तो नहीं मिलते बट हाँ सॉफ्ट है। सीटिंग जो आपकी फैब्रिक है वो आपको लेदराइट, यहाँ पे सीट कवर्स डले हुए हैं जैसे मैंने आपको बताया। और फिट एंड फिनिशिंग अच्छी है, तो आप कंपनी से अगर डलवाना चाहते हैं और अगर बार बार आप बाहर आफ्टर मार्केट धक्के नहीं खाना चाहते, बेसिकली अगर मैं बात करूँ इनके बाद टाइम नहीं है, तो आप सीट कवर मैट्स जैसे बेसिक फीचर्स कंपनी से ही डलवा के गाड़ी को निकलवा सकते हैं शोरूम से। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ सीट सपोर्ट में, तो यहाँ पे लंबर सपोर्ट और थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा, डिसेंट इनफ है। और गाड़ी के अंदर आपको एक मज़ा ज़रूर आएगा बैठने के बाद। और एक फैमिली ओरिएंटेड ये कार ज़्यादा है जैसे मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। CNG फिलिंग वॉल्व भी यहीं पे आपको देखने को मिलती है, जो कि मैं बताना अगर भूल गया हूँ तो यहाँ पे ही मिलती है। एक्सटर्नल फिलिंग वॉल नहीं है, इंटरनल फिलिंग वॉल ही है। और प्राइसिंग की अगर यहाँ पे मैं बात करूँ तो 8 लाख रुपए आपको ऑन रोड दिल्ली के अंदर देने पड़ेंगे। इसके अंदर आपके सारे चार्जेस अभी इंक्लूडेड हैं, फास्ट टैग से लेके। बहुत से लोग पूछते हैं कि 8 लाख रुपए कैसे बने, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि 8 लाख रुपए में आपका TCS से लेके फास्ट टैग से लेके एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज का कोई पैकेज होता है, डिपेंड करता है शोरूम टू शोरूम। कोई 24,000 रुपये का पैकेज लगाता है, कोई 18,000 रुपये का पैकेज लगाता है, कोई 20,000 रुपये का लगाता है। तो मेरे पर्टिकुलर शोरूम पे 8 लाख रुपए की आपको ये गाड़ी पड़ेगी, 8,13,000 रुपये समथिंग की। तो अगर आप डिस्काउंट मांगेंगे तो 13,000 तो ऐसे ही लेस हो जाते हैं। और 8 लाख रुपए की अगर आपके पास बजट है तो आप यहाँ पे अपनी वैगन आर को घर लेके जा सकते हैं। और दिसंबर ऑफर में तो ज़रूर से अभी गाड़ी आपको और भी ज़्यादा अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते हैं। तो बाकी इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मिलता रहूँगा। टिल देन इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।